नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अनोखा ससुराल का दूसरा भाग। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज पूजा बहू सुबह से ही रसोई में बड़बड़ा रही थी। कभी बर्तनों की उठापटक करती तो कभी भाग भाग के काम करती क्योंकि रात को जब बहू ने मायके जाने की बात जाहिर की तो ससुर जी ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, अभी नहीं जाना। अभी 2 महीने पहले ही तो आई हो और फिर से बैग उठाकर चल दो। उनका भी घर है, उनके अपने भी खर्चे हैं। ऊपर से बहू तुम रोज रोज मायके पहुंच जाओ। अब वो अपने खर्चे उठाए या तुम्हारे, थोड़ा तो सोचा करो। पूजा को बहुत गुस्सा आया था कि साफ ही मना कर देते। जब जाने नहीं देना है तो लेकिन नहीं, 2-4 बात और सुना दी मुझे। घर तो मेरा है लेकिन उन्हें मेरे पापा की चिंता बहुत है। पूजा रात को अपने पति रवि पर भी बहुत गुस्सा कर रही थी। रवि ने कहा, मैंने तो तुम्हें मना नहीं किया घर जाने के लिए, फिर मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? वैसे पापा भी सही कह रहे हैं, अभी 2 महीने ही तो हुए हैं तुम्हें। रवि ने इतना भी कहा, चलो कल तुम्हें कहीं बाहर घुमाकर लाता हूँ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और अच्छा भी लगने लगेगा। तब तो पूजा ने साफ मना कर दिया, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। दोपहर को रवि का कॉल पूजा के फोन पर आया। पूजा ने तब भी साफ मना कर दिया। फिर रवि ने अपनी माँ सरला को फोन किया और सारी बातें बताई। सरला ने अपनी बहू पूजा को कहा कि बेटा मुझे मंदिर छोड़ आओ, आजकल मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, मुझसे इतनी दूर चला ही नहीं जाता। पूजा ने कहा, ठीक है मम्मी जी, चलो। तब सरला ने कहा कि नहीं बहू, ऐसे ही नहीं, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। तुम पहली बार मुझे मंदिर लेके जा रही हो, वहाँ मेरे साथ की सभी सहेलियां भी होंगी। वैसे भी सभी बहुत बार कहती है, कभी अपनी बहू को भी लाओ। फिर पूजा तैयार होने अपने रूम में चली जाती है। पूजा बाहर आकर कहती है, चलो मम्मी जी, बस अब चलते हैं। इतने में ही रवि आ जाता है। बोला, चलो मैडम जी, हम भी तैयार हैं तो। पूजा ने कहा भी कि नहीं, मैं तो मंदिर जा रही हूँ। तब सरला मुस्कुराते हुए बोली, जाओ बेटा, मंदिर आज नहीं जाना, यही तो सरप्राइज था तुम्हारे लिए। अब तक पूजा का मूड भी ठीक हो चुका था। शाम को पूजा घर आई, तब तक सरला ने शाम का सारा काम किया हुआ था। सरला का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह पूजा को अपनी बेटी के समान ही प्यार करती थी। कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार था। राखी से 2 दिन पहले ही पूजा की ननद का फोन आ चुका था कि भाभी मैं राखी पर घर आने वाली हूँ। पूजा तो पहले ही इस बात से नाराज थी कि पिछली बार तो मुझे पापा जी ने साफ मना ही कर दिया था कि नहीं, अभी नहीं जाना मायके, और अब दीदी आ रही हैं तो बिल्कुल भी हाँ नहीं बोलेंगे। सबको अपनी ही बेटी प्यारी लगती है, बहू तो कहने को अच्छी लगती है। राखी वाले दिन पूजा की ननद सुबह 6 बजे तो घर पहुंच चुकी थी। सभी घर वाले अचंभित थे कि इतनी सुबह कैसे आ गई। फिर सबको राखी बांधी और फिर पूजा के ससुर जी ने कहा, पूजा बहू जल्दी करो, तुम्हारी बस का टाइम हो गया है, लो ये टिकट। पूजा एकटक देखे जा रही थी, उसे समझ नहीं आया कि क्या कह रहे हैं पापा जी। फिर पूजा के ससुर जी फिर से बोले कि बेटा, तुम्हें भी तो राखी बांधनी है अपने भाइयों को, तो जा आओ अपने मायके। तुम्हारा भी तो मन है, तुम भी हमारी बेटी ही हो। मैं तुम्हारे दिल की व्यथा समझ सकता हूँ, पर अगर मैं अपनी बेटी को यहाँ हर महीने बुलाकर रखूँ तो देखना तुम भी परेशान हो जाओगी। ऊपर से इतना खर्च जो होगा तो बोलोगी कि रोज रोज का काम हो गया इनका तो। इसीलिए पूजा बहू, अगर कोई जरूरी काम है या त्योहार है जो मायके का होना चाहिए तो तुम्हें कोई भी मना नहीं करेगा, पर ऐसे जल्दी जल्दी जाने से सबको परेशानी होती है और खर्चे होते हैं। कितनी महंगाई का जमाना आ गया है और आना यही है अंत में।
और अब जाओ मायके और आने के बाद अपनी ननद को विदा करना, कहते हुए पापा जी मुस्कुराने लगे। पूजा भी राखी के त्योहार पे अपने हंसी खुशी मायके चली गई। जब पूजा को मायके वालों ने विदा किया, साथ बहुत सारा सामान पूजा के लाख मना करने के बाद भी दिया, तो पूजा को समझ आया कि सही कहते हैं पापा जी, बहुत खर्चा होता है। जो उस दिन बात कही थी उसमें गलत ही क्या था। अब पूजा के दिल में अपने ससुर जी के लिए बहुत सम्मान था।